तो गाइस कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पिछली बार सब कुछ जल उठा था। एक हमला जिसने पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल दी थी। तो आज का एपिसोड शुरू होता है अगली सुबह से। सूरज निकल चुका था और जैसे ही धुएं की परतें हटने लगी, मैडम का शव जमीन पर पड़ा नजर आया। उसका पेट छलनी था, सभी टांगे कटी हुई, एक जीती जागती तबाही अब मौन लाश बन चुकी थी। हवा चल रही थी, धीमी, ठंडी, सच्ची। लवगुड मेलिनी उस शव को बिना पलक झपकाए देख रही। ना कोई जश्न, ना कोई मुस्कान, सिर्फ गहराई और चुप्पी। ग्रेनोला थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। सिंक्लेयर का जादुई स्टाफ अब भी उसके हाथ में था, पर उसकी आंखों में था सिर्फ एक भाव, भरोसा। डोलोरेस की आंखें राहत से बड़ी हो गई थी। दूसरी तरफ होइनहाइम हल्की मुस्कान के साथ सांस ले रहा था, जैसे कह रहा हो हम जिंदा हैं और यही जीत है। मिडलबरो घुटनों के बल बैठा, लोबरो झुका हुआ, सांसें भारी, और हाइबरो उसने धीरे से सिर उठाया और गंभीरता से मैडम की तरफ देखा। बकीरागा जो सबसे आगे खड़ा था, उसका चेहरा अब भी शांत था, पर उसकी आंखें बता रही थी ये लड़ाई वो कभी नहीं भूलेगा। और वहीं जहां से सब शुरू हुआ था, विकोर खड़ा था। धुएं के पीछे से धीरे धीरे उसका चेहरा साफ दिखा। उसके हाथ अभी भी धनुष की दिशा में जमे थे और उसकी आंखों में था गौरव। तभी मैडम का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उसी के साथ मेज टावर की टूटी हुई सिस्टम वापस चालू हो गई। टूर्नामेंट खत्म हुआ। सभी स्टूडेंट्स अचानक टेलीपोर्ट होकर वेटिंग रूम में पहुंचे। विकोर ने अपने हाथों को देखा, एक अजीब नजर से, मानो पूछ रहा हो क्या ये सब सच था। सिंक्लेयर की आंखें खुली की खुली रह गई, कुछ कह नहीं पाई। और तभी वो फेमिलियर आवाजें, विकी, सैंचो, ट्यूडर और बियांका, वे सब दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे थे, मुस्कान के साथ, जीत के साथ। विकी ने हाथ फैलाए और उछलकर वाइकोर को जकड़ लिया। विकोर थोड़ा हैरान हुआ, कुछ समझ नहीं पाया, पर फिर विकी की आंखों से आंसू निकल पड़े। विकोर जो अब तक सब सह चुका था, वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक में था। इतनी भयानक जंग, इतनी करीबी मौतें, और फिर भी कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ये सिर्फ किसी करिश्मे से कम नहीं था। और तभी यूनिवर्सिटी लीग की रैंकिंग अपडेट हुई। इस चमत्कार को सच करने वाले 10 वीरों की सूची सामने आई। फर्स्ट होनहाइम, सेकंड जुरासिको बकीरागा, थर्ड लवगुड मेलिनी, फोर्थ डोलोरेस लूनकोवडिस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ द बास्करविल ट्रिपलेट्स, एट्थ विकोर, नाइन्थ सिंक्लेयर, 10th ग्रेनोला द लेवियथन। विकोर के जहन में ट्रिपलेट्स की छवियां दौड़ने लगी। हाथ बांधे, आंखों में चमक ली, और फिर ग्रेनोला और सिंक्लेयर की ओर नजर गई। उनकी मुस्कुराहटें कह रही थी हमने कर दिखाया। जिस सच्चाई ने सबको हिला दिया वो ये थी कि जो 10 नाम टॉप 10 में दर्ज हुए थे, वो सभी पहली साल के स्टूडेंट्स थे। और यही नहीं, वो सभी उसी एकेडमी के थे जिन्होंने मैडम जैसे एस क्लास मॉन्स्टर का सामना किया था। पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मैडम की क्लासिफिकेशन एकदम साफ थी। एस क्लास एंटिटी, इतनी खतरनाक कि उसके उतरते ही फील्ड पर नजर रखने वाली सभी मॉनिटरिंग आई सिस्टम ओवरलोड से क्रैश हो गई। सवाल यही था, तो फिर ये स्टूडेंट्स बचे कैसे? जब इन स्टूडेंट्स की मैक्सिमम शक्ति चौथे सर्कल या एक मामूली ग्रेजुएटर की भी नहीं थी, तो फिर कैसे? विकोर अब भी उस पल को याद कर रहा था। वो अंधकार, वो चीख, वो मॉन्स्टर की आंखों में जलता शैतान। कई सवाल उठे, पर जब सभी स्टूडेंट्स से पूछा गया, सभी के जवाब एक जैसे थे। जमीन फटी, एक मौका मिला, हमने एक साथ हमला किया और हम उसके कमजोर हिस्सों तक पहुंच गए। और क्योंकि मैडम का आना सिस्टम की गलती माना गया, आधिकारिक रिपोर्ट ने इसका निष्कर्ष बस इतना निकाला, अ फॉर्चुनेट कोइंसिडेंस, बस एक ताजीर, किस्मत का खेल। स्टेज के ऊपर व्हाइट बियर्डेड वेल खड़ा था, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। नीचे सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे। उसकी आंखों में रिग्रेट था, डिप्रेशन, शर्म। धीरे से उसने कहा, टूर्नामेंट खत्म होने तक मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, फिर इस्तीफा दे दूंगा। पूरे साम्राज्य के सामने उसने माफी मांगी। जो सबसे ऊपर बैठता है, उसी का झुकना सबसे भारी होता है। और यहीं से सभी कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कई घंटे बीत चुके थे, रात उतर चुकी थी। एक टेबल के पास किसी ने बियर का जग उठाया। वो ट्यूडर था। उसके चेहरे पर एक हौले सी मुस्कान थी। वो खड़ा हुआ और बोला, ये टोस्ट सिंक्लेयर और विकोर के लिए, जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई। बाकी सभी जो टेबल के चारों ओर बैठे थे चुप हो गए। दूर बैठी बूट कैंप वरंजियन की स्टूडेंट्स ने ट्यूडर की तरफ देखा। उनकी आंखों में था हैरानी और थोड़ी बेचैनी। बियांका ने हाथ बांधे, चेहरे पर हल्की परेशानी थी। ये वक्त नहीं है ट्यूडर, बैठ जाओ। ट्यूडर थोड़ा झेंपा, बियांका की तरफ देखा, मुस्कुराया, और मुस्कान जबरदस्ती थी। सांचो जो अब भी शांत बैठा था, धीरे से बोला, हम सब जिंदा लौट आए, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन जो हमने देखा, जो हमने जिया, वो एक एस क्लास मॉन्स्टर से टकराना था। और ऐसी चीजें सिर्फ शरीर पे नहीं, रूह पे भी जख्म छोड़ती। थोड़ा दूर एक और टेबल पर लवगुड मेलिनी की दोस्तें बैठी थी। उनकी आंखें अब भी अशांत थी। लवगुड मेलिनी की दोस्तों में से एक अपना चेहरा दोनों हाथों से ढककर फूट फूट के रोने लगी। पास बैठी उसकी साथी घबरा गई, धीरे से उसका कंधा छुआ और कांपती आवाज में बोली, हम बच गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। सांचो ने आंखें बंद की। एक धीमी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसने बियर का जग उठाया और बोला, तो क्या हम उन हीरोज के लिए टोस्ट भी नहीं उठा सकते जिन्होंने मैडम जैसी मॉन्स्टर को हराया? विकोर चुपचाप बैठा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें कहीं दूर गहराइयों में खोई हुई। वहीं सिंक्लेयर की आंखों में चमक थी, गालों पर हल्की सी लाली, शर्म, गर्व और वो अनकही खुशी जो सिर्फ जिंदा लौटने के बाद
स्वाद महसूस होती है। सबने अपने अपने मग्स उठाए और एक साथ बोला टू द हीरोज। सैंचो और बाकी लोग सिंक्लेयर और विकोर को बधाई देने लगे। सोचो, सिर्फ फर्स्ट ईयर और टॉप 10 में पहुंच गए, वो भी 8वीं और 9वीं रैंक पे। जैसे ही माहौल हल्का होने लगा, उसी वक्त किसी ने धीरे से खांस कर ध्यान खींचा। सिंक्लेयर ने चौंक कर मुड़कर देखा। 2 स्टूडेंट्स खड़े थे मेज टावर एकेडमी की यूनिफॉर्म में। उनमें से एक अपना सिर खुजाने लगा, फिर आगे बढ़कर बोला, आप विकोर और सिंक्लेयर है ना? सिंक्लेयर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अच्छा लगा, देखिए कि आप दोनों ठीक हैं। उस स्टूडेंट की आंखों में एक सच्ची सी झलक थी। मैं बस शुक्रिया कहना चाहता था, टूर्नामेंट में आपने मेरी जान बचाई थी। विकोर अब भी चुप था, उसकी नजरें जमीन पर थी। वो लड़का थोड़ा झिझका, फिर बोला, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, आप दोनों शायद कॉमनर होंगे, फिर भी नोबल्स को बचा लिया। सिंक्लेयर की आंखें एक पल को हैरानी से फैल गई। उसका चेहरा जड़ सा हो गया, जैसे समझ ही ना पाए कि ये बंदा पागल है या बेवकूफ। विकोर ने अब भी सिर नहीं उठाया और तभी किसी ने जोर से हाथ मेज पर मारा। बियांका थी। उसने एक झटके में उस स्टूडेंट की कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में जलती आग थी। क्या बकवास कर रहा था तू? किसी को बचाने के लिए उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है क्या? वो लड़का डर गया, मगर अंदर ही अंदर गुस्से से कांप भी रहा था। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस ये कह रहा था कि शायद कॉमनर्स को ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती। सांचो ने धीरे से बियांका को कंधों से पकड़कर पीछे खींचा। चिल, छोड़ दो उसे। बियांका ने आखिरी बार उसे घूरा और उसका गला छोड़ा। वो लड़के बुरी तरह घबराए हुए तेजी से पीछे हटे और बिना मुड़े भागते चले गए। हमने उनकी जान बचाई और फिर भी हमें नीचा दिखा रहे हैं। सिंक्लेयर ने धीरे से सिर झुकाया और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। उस लड़के से नहीं, बल्कि उस सोच से जो अभी भी उन्हें कम समझती थी। बियांका अब भी गुस्से में कांप रही थी। उसने सांचो से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, ऐसे लोगों को तो बचाना ही नहीं चाहिए था। उसकी आवाज में घृणा थी। मगर वहां बैठे किसी ने उन छात्रों की बात को गंभीरता से नहीं लिया, सिवाय सिंक्लेयर के। उसने नजरें झुका ली, चेहरा बुझा हुआ। विकोर ने गौर किया, ये उसके लिए असामान्य था। जो लड़की हमेशा मुस्कान और हौसले से भरा माहौल बना देती थी, वो आज एकदम चुप। अंदर ही अंदर कुछ टूटा था। पिगी ने माहौल हल्का करने के लिए ताली बजाई, मुस्कुराया। चलो अब टॉपिक बदलते हैं। वो पहली राउंड की बात करने लगा, और यह भी कि अब दूसरी राउंड बस टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए होगी। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने 2 उंगलियां उठाई। सेकंड राउंड अब अप्रेंटिस सिस्टम पर होगी। 10 टॉप स्टूडेंट्स को अब इंपीरियल फैमिली और एम्पायर के 7 महान घरानों में भेजा जाएगा। वहां उन्हें अलग अलग मिशंस, क्वेस्ट्स पूरे करने होंगे और इसके बदले में 4 यूनिवर्सिटीज मिलकर चुने गए स्टूडेंट्स को खास आर्टिफैक्ट्स देंगे। विकोर ने यह सुना और उसकी आंखों में गंभीरता उतर आई। बियांका ने अचानक ट्यूडर के कंधे पर हाथ रखा और खुद की ओर इशारा करते हुए बोली, वैसे एक रूल है, हम अपने खुद के घर की मिशन नहीं चुन सकते। उसने हंसते हुए कहा, मैं डिवाइन बो फैमिली की मिशन नहीं ले सकती और ट्यूटर सन्सपियर की नहीं। ट्यूडर ने सिर हिलाया, लेकिन विकोर और सिंक्लेयर को फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी नोबल हाउस से तो है नहीं। उसके बोलते ही सिंक्लेयर की मुट्ठियां कस गईं। विकोर का ध्यान फिर उसी पर गया। उसकी आंखों में उलझन थी, कुछ था जो सिंक्लेयर छुपा रही थी। बियांका ने उंगली उठाकर कहा, एक बात याद रखना, कभी भी बास्करविल फैमिली की मिशन मत चुनना। वो आगे बोली, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने या तो वो मिशंस फेल की हैं या लौटे ही नहीं। बास्करविल वाले कुछ ज्यादा ही डरावने होते हैं। वाइकर ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सोचता रहा। सिंक्लेयर की आंखों में हल्की बेचैनी तैरने लगी। बियांका ने अपने हाथ जोड़ ली और मुस्कुराकर पूछा, तो किस घर की मिशन लोगे तुम लोग? विकोर ने धीरे से सिर उठाया और एक पल को ठिठक गया। वो खुद नहीं जानता था क्या जवाब देना चाहिए। अगले दिन सूरज ढलने ही वाला था। ट्रेन की सीटी बजी और पहियों की घरघराहट के साथ वो धीरे धीरे चल पड़ी। एक डिब्बे की खिड़की के पास वाइकर चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक एनवलप था, लोहे जैसी सख्त सील वाला, आयरन ब्लड सोर्ड फैमिली का। उसने चुपचाप उस पत्र को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों में उतरते गए, वैसा ही कुछ उसकी आंखों में भी चमकने लगा। उसे अब भी याद थी सबकी वो हैरानी जब उसने बास्करविल परिवार को चुना था। बियांका ने गुस्से में अपना चेहरा ढक लिया था। ट्यूडर और बाकी सब सन्न रह गए थे, क्योंकि हर कोई जानता था बास्करविल एक ऐसा नाम था जो खून की प्यास में डूबे पागलों से जुड़ा था। विकोर ने चुपचाप अपनी हथेली सीट पर टिका दी और बाहर के बदलते लैंडस्केप को देखने लगा। ये मिशन टूर्नामेंट की दूसरी राउंड का हिस्सा था, मगर असल मकसद कुछ और था। ये वो दरवाजा था जिससे पार जाते ही 7th कॉर्प्स डे कैरेबिया का सामना होता। अगर वो सिर्फ ह्यूगो की मोहर वाले स्क्रॉल पर दस्तखत करा लेता तो सब खत्म हो सकता था, लेकिन इससे पहले उसे एक चीज की पुष्टि करनी थी। वाइकर ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से निकाली एक और चिट्ठी। ये वही चिट्ठी थी जो ह्यूगो ने उसे दी थी, जिसमें सोर्ड मास्टर बनने की रहस्यमयी राह लिखी थी। उसने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे आंखें सिकुड़ गईं। अगर ह्यूगो मेरी ताकत को जानता तब ये सब ठीक बैठता, लेकिन वो तो नहीं जानता था, है ना? उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने ठोड़ी को हाथ से सहारा दिया और ह्यूगो की शक्ल मन में उकेरने लगा। वो मदद क्यों कर रहा है? अगर वक्त को पलटने के बाद भी ह्यूगो को समझना और मुश्किल हो गया था तो इसका एक ही हल बचा था, उससे मिलना। जब विकोर ह्यूगो के ऑफिस पहुंचा तो उसके कदम रुक गए, आंखें फैल गईं चौंक से और हल्की सी घबराहट। उसके सामने जो ह्यूगो खड़ा था वो पहचाना नहीं जाता था। छोटी बंदी थी, हाथ जोड़े खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान थी, एक पिता की मासूमियत। विकोर सन्न रह गया। ये हो क्या रहा है? उसने रुकते हुए पूछा। आप इस हाल में क्यों हैं? ह्यूगो ने अपनी छोटी को दिखाते हुए बड़े फक्र से कहा, ये देख रहे हो, वो मेरियन ने बनाई है। वो बास्करविल की सबसे शानदार प्रतिभा है। वाइकर का ध्यान अब ह्यूगो के ऑफिस की तरफ गया। कभी तलवारों और
और रणनीतियों से भरा रहने वाला कमरा अब खिलौनों से सजा था। ह्यूगो ने मुस्कुराते हुए बताया, पोमेरियन तुझसे मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नींद आ गई तो बैरीमोर उसे सुलाने ले गया। ह्यूगो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक दादा की मुस्कान जो अपनी पोती के लिए वो सब देना चाहता था जो उसकी उम्र छीन लाई थी। पोमेरियन अब उस उम्र से आगे निकल चुकी थी जब खिलौने और मासूमियत मायने रखते हैं, लेकिन ह्यूगो जानता था वो बच्ची जिसने बचपन में जिंदगी का स्वाद नहीं चखा, उसे अब हर वो चीज मिलनी चाहिए जो उसने खो दी थी। विकोर चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। वो नहीं जानता था कि क्या कहे। धीरे से उसने एक लिफाफा मेज पर रख दिया। ओसाइरिस के जरिए जो चिट्ठी आपने भेजी थी मुझे मिल गई। ह्यूगो की निगाहें ठहर गईं उस लिफाफे पर। विकर ने पहले ही उसे खोल लिया था। थोड़ी देर बाद उसने नजरें झुका ली। आपको कब पता चला कि मैं अपनी ताकत छुपा रहा हूँ? हुको ने आंखें बंद कर ली और बड़ी शांति से कहा, जब कोई सबसे ऊंचे रियल्म तक पहुंचता है तो वो चीजें देख सकता है जो आम लोग नहीं देख सकते। उसने हाथ मेज पर टिका दिया और कहा, कुछ चीजें देखे बिना भी महसूस की जा सकती और मुझे पता था तू भी ये जानता है। विकर का मन कहीं और चला गया। बीते सालों के उन पलों में जहाँ सिर्फ नफरत थी, तिरस्कार और बदले की प्यास। क्या ह्यूगो ने तब भी सब चुपचाप देखा था? क्या उसने सिर्फ ये देखने का इंतजार किया कि मेरी बढ़ती ताकत मुझे कहाँ ले जाएगी? पर तभी ह्यूगो ने उसकी तंद्रा तोड़ी। अरे अब जाके ध्यान गया। विकर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ह्यूगो ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। ये जो यूनिफॉर्म तू पहन रहा है वाकई तुझ पर अच्छा लग रहा है। एकेडमी में मजा आ रहा है। विकर सन्न रह गया। शब्द जैसे गले में अटक गए, लेकिन फिर धीरे से उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उस रात पहली बार विकर ने खुश होने की आजादी महसूस की। अब तक ह्यूगो हमेशा मास्टर था या फिर एक पेट्रियार्क जिसकी निगाहों में विकर एक हाउंड से ज्यादा कुछ नहीं था। पर आज ह्यूगो ने पहली बार विकर को देखा था एक बेटे की तरह और विकर को ये बहुत पसंद आया।